ये बात है 1993 की और एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी जिनका नाम था MP अहमद। ये एक छोटे से स्पाइस ट्रेडर थे जिन्होंने अपने पूरे सेविंग्स एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप में लगा दी और केरला में एक छोटी सी 400 स्क्वायर फीट ज्वेलरी शॉप ओपन की और इसका नाम रख दिया मलाबार। जिन्होंने अपनी मेहनत से 30 साल में मलाबार को इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बना दिया। केरला में शुरू हुआ ये छोटा सा ज्वेलरी ब्रांड जिसके आज 360 आउटलेट्स है इन मोर देन 13 कंट्रीज और आज के दिन मलाबार वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट ज्वेलरी ग्रुप है। MP अहमद एक विजनरी बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने स्पाइसेस ट्रेडिंग बिजनेस की नॉलेज से ज्वेलरी मार्केट को एनालाइज किया और इस बिजनेस में एंटर हुए। मलाबार से पहले इंडिया में गोल्ड को लेकर लोग बहुत परेशान थे, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, क्योंकि उस टाइम लोकल ज्वेलर्स हम सबके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम रन कर रहे थे जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जो गोल्ड हम ले रहे हैं वो 100% प्योर गोल्ड है। MP अहमद ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास से उधार लेकर मलाबार की शुरुआत की, जिसके बाद ना इनके पास ज्यादा कैश था ना प्रॉपर सपोर्ट, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच थी जिन्होंने इंडियन ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट ही चेंज किया। अहमद ने 90s में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया और लोगों के प्रॉब्लम्स को डीपली रेक्टिफाई किया। और जैसे हम जानते हैं मलाबार अपने इनिशियल डेज से ही अपनी फाइन क्वालिटी और ट्रस्ट से जाना जाता है। मलाबार का ये कहना है कि ये पहली कंपनी है जिसने 100% BIS हॉलमार्क गोल्ड ऑफर किया। हॉलमार्क गोल्ड, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2023-24 फिस्कल ईयर में मलाबार का रिटेल टर्नओवर 51,000 to 18 करोड़ का है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये ब्रांड पब्लिकली लिस्टेड भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा नंबर शॉकिंग। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस साल मलाबार शुरू हुआ था उसके अगले साल ही 1994 में तनिष्क लॉन्च हुआ था जिसे टाटा ग्रुप ने शुरू किया था। अब सवाल यह आता है कि आखिर मलाबार ने टाटा ग्रुप जैसे बड़े ब्रांड से कम्पीट कैसे किया, और कम्पीट ही नहीं बल्कि ग्लोबली अपनी एक पहचान बनाई। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या थे वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज जिसे मलाबार ने यूज किए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या थे वो सीक्रेट बिजनेस लेसन से हमें जरूर सीखना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है 1993 केरला में, जब MP अहमद पिछले 12 साल से स्पाइसेस ट्रेडिंग बिजनेस रन कर रहे थे और ये शुरू से भी गोल्ड बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इसमें कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। और अहमद देखते हैं कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड को लेकर किस तरह की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, किस तरह फैमिली लेड ट्रेडिशनल लोकल ज्वेलर्स इंडियंस को प्योरिटी के नाम पे चीट कर रहे थे। उस टाइम लोग अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर्स पे ट्रस्ट करते थे। ऑलमोस्ट सारे इंडियन मिडिल क्लास लोगों का एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली गोल्डस्मिथ भी रहता है और सब लोग जनरेशन से वही पर गोल्ड परचेस करते थे। लेकिन फिर भी मेकिंग चार्जेस, हिडन चार्जेस, वेस्टेज के नाम पे लोकल ज्वेलर्स स्कैम रन कर रहे थे और लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं थी। MP अहमद इस गैप को ऑब्जर्व करते हैं और इसमें एक अपॉर्चुनिटी नोटिस करते हैं। ये अपना प्रीवियस स्पाइसेस बिजनेस की नॉलेज से एक ज्वेलरी बिजनेस ओपन करने की सोचते हैं और इनका प्लान इनके रिलेटिव से डिस्कस करते हैं। इनके रिलेटिव्स तो प्लान से बहुत खुश थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी इस केस में MP अहमद और इनके रिलेटिव्स इनके लाइफ टाइम सेविंग्स और प्रॉपर्टी बेच देते हैं और 50 लाख जमा करते हैं और उसी साल 400 स्क्वायर फीट की एक छोटी ज्वेलरी शॉप ओपन करते हैं जिसका नाम था मलाबार। मलाबार एक रीजन का नाम था जिसमें ये अपने ज्वेलरी शॉप ओपन कर रहे थे और फिर ज्वेलरी मैन्युफैक्चर के पास से गोल्ड बार्स खरीदने लगे और वहीं पर ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करने लगे। इनके डिजाइन्स और कलेक्शंस दूसरे ज्वेलर्स से बहुत अलग थे और मलाबार का शुरू से भी एक क्लियर कमिटमेंट था कि इनकी प्राइसिंग बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेगी, क्योंकि मलाबार से पहले ट्रेडिशनल ज्वेलर्स ओपैक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करते थे। इसमें ये लोग कई हिडन चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, अनक्लियर टैक्सेस, फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट और कई और फीस भी ऐड करते थे जिसके बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, सीधा बिल बना देते थे जिससे कस्टमर को इन टैक्सेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी और कस्टमर प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि गोल्ड की फाइनल प्राइस क्या होगी। उन्हें ये तक नहीं मालूम पड़ रहा था कि जिस गोल्ड पर ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिर ये प्योर गोल्ड है कि नहीं, जिससे कस्टमर्स को ये लगने लगा कि इनसे ये ज्वेलर्स ओवर चार्ज न कर रहे हैं और ये कस्टमर्स नेगोशिएशन करते थे। तो दूसरी तरफ मलाबार ने स्टैंडर्डाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की थी जिसमें अब सारे प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट रहेगी, जिसका मतलब अब ज्वेलरी का एक बेस प्राइस रहेगा और इस पर एडिशनल फीस, टैक्सेस और डिस्काउंट्स लगेंगे जिसके बारे में पूरी क्लियर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और इन्हें ये गारंटी भी देंगे कि ये गोल्ड जो इनके पास से खरीद रहे हैं वो 100% प्योर गोल्ड है और इसकी एक फिक्स्ड प्राइसिंग रहेगी जिस पर कोई बार्गेनिंग और नेगोशिएशन नहीं रहेगा। अगर ये गोल्ड 22 कैरेट से ज्यादा हो तो इस गोल्ड की 100% बाईबैक गारंटी भी ऑफर कर रहे थे, जिसके बाद कस्टमर्स धीरे धीरे इनके पास आने लगे। इनकी यूनिक डिजाइन और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने लगे और इसके बाद इन लोगों ने मलाबार को केरला के और 2 लोकेशंस में एक्सपैंड किया और यहाँ से इनका बिजनेस बूम हो गया। इसी बिजनेस ग्रोथ को देखकर अहमद ने 1995 में अपनी पहली 400 स्क्वायर फीट शॉप को क्लोज किया और वहाँ पर एक 4000 स्क्वायर फीट का बड़ा शोरूम ओपन किया, जिसके बाद ये कई कस्टमर्स को इनकी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा था अहमद गोल्ड क्वालिटी पर फोकस करने लगे
और 1999 से BIS हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने लगे। BIS हॉलमार्क, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है, BIS गोल्ड की प्योरिटी को डिफाइन करता है। जब BIS किसी भी ज्वेलरी में इनका BIS हॉलमार्क सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो इसका मतलब अब वो पीस ऑफ ज्वेलरी 100% प्योर एंड जेन्युइन है। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, 100% BIS हॉलमार्क गोल्ड और रिस्पांसिबली सोर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, दो 22 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी है, जिसमें एक है 22 कैरेट गोल्ड और दूसरा है BIS मार्क 916 गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% प्योर गोल्ड रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ये ज्वेलरी 100% प्योर है। आपको बस भरोसे पर काम चलाना पड़ेगा। अगर ज्वेलर ट्रस्टेड है तो ठीक है, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ BIS मार्क 916 गोल्ड में 91.6% गोल्ड रहेगा, जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की हॉलमार्किंग रहेगी, जिसका मतलब ये पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफिशियली वेरीफाइड रहेगी, जिसकी कहीं पर भी फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। और ईयर 2001 के बाद अहमद BIS हॉलमार्क ज्वेलरी अपने स्टोर्स में प्रमोट करने लगे और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गल्फ रीजन में एक्सपांड करने लगे, जिसके बाद इन्हें वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और तब तक मलाबार की वैल्यू 500 करोड़ रीच हो गई थी। और ईयर 2005 के बाद मलाबार ने कई और कंट्रीज में एक्सपैंड किया। 2008 में MP अहमद न्यूअर जनरेशन को टारगेट करने लगे और तभी गुजरात बेस्ड महिंद्रा ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेशन में $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और माइन की शुरुआत की। माइन का फर्स्ट स्टोर मैंगलोर में ओपन किया गया था और माइन स्पेसिफिकली डायमंड स्टडेड ज्वेलरी था, जो यूथ को टारगेट करने के लिए था। अब माइन से भी इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। फिर इसके बाद ग्रुप मेंबर्स ने मलाबार कई सब ब्रांड्स में डिवाइड किया, जैसे मलाबार डिवाइन। ये ज्वेलरी इंडियन टेम्पल बेस्ड ज्वेलरी रहेगी, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, गोल्डी फिगर्स और मिथोलॉजिकल थीम्स रहेंगे। ये स्पेसिफिकली रिलीजियस कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए शुरू किया गया था। मलाबार एथनिक्स स्पेशली हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी प्रीमियम क्लास सेगमेंट ज्वेलरी है, जिसमें हर एक ज्वेलरी हैंडक्राफ्टेड रहेगी रादर देन मशीन मेड ज्वेलरी और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी में बहुत फर्क होता है। हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी में कई लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये अपने एक यूनिक स्टाइल से एंटीक ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, जिसे बनाने में बहुत टाइम, मनी एंड एफर्ट्स लगते हैं और ईच पीस यूनिक रहता है, इसलिए ये ज्वेलरी की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। मलाबार प्रीशिया फोकस ऑन प्रीशियस जेमस्टोन्स, जिसमें ये अपने गोल्ड ज्वेलरी में रूबीज, एमराल्ड, सफायर्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स इंक्लूड करते हैं। ये उन कस्टमर्स के लिए है जो एक कलरफुल ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। मलाबार स्टारलेट किड्स डेडिकेटेड ज्वेलरी सेगमेंट है, जिसमें ये गोल्ड बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स बस बच्चों के लिए डेडिकेटेड थे। ये उन कस्टमर्स के लिए था जो अपने चिल्ड्रन के लिए ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे थे या फिर किसी को बर्थडे गिफ्ट में देने की सोच रहे थे। और आज के दिन मलाबार के इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और 2018 में मलाबार ने दुबई में अपना 200th आउटलेट ओपन किया। मलाबार ने ये 4 स्मार्ट स्ट्रेटेजीज यूज की, जिससे ये ग्लोबल ब्रांड बन गया। 1. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच एंड ट्रांसपेरेंसी। मलाबार ने शुरुआती दिनों से भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इनकी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से कस्टमर्स को इन पर ट्रस्ट बिल्ड होने लगा और अपने गोल्ड पर BIS हॉलमार्किंग 2001 में इंट्रोड्यूस किया, जिससे ये गोल्ड की प्योरिटी मेंटेन कर सके। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिसेंटली 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड पर BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी। इसका मतलब बिना BIS मार्किंग के गोल्ड बेचा नहीं जा सकता और ये रूल ऑल ओवर इंडिया सब ज्वेलर्स के लिए है, लेकिन इसे मलाबार ने अपने गोल्ड पर 20 साल पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि MP अहमद अपने बिजनेस को लेकर क्या लेवल पे सोचते थे, इसलिए इन्हें एक विजनरी बिजनेसमैन भी कहा जाता है। 2. ग्लोबल एक्सपेंशन विद अ लोकल टच। मलाबार ने ग्लोबली रैपिड एक्सपेंशन किया और ये एक्सपेंशन इनके फेवर में था, लेकिन इस एक्सपेंशन का सीक्रेट ये है कि मलाबार ने लोकल टेस्ट को समझा, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिजाइन होते हैं। हर एक मार्केट का लोकल प्रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, साउथ इंडियंस के लिए टेम्पल ज्वेलरी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया और नॉर्थ इंडियंस के लिए कुंदन ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया। मलाबार शुरू से भी एक मिशन फॉलो करता है और उसका नाम है मेक इन इंडिया मार्केट टू वर्ल्ड, और अपने स्टोर स्ट्रेटेजिकल मॉल्स और कमर्शियल एरियाज जैसे हाई फुटफॉल एरियाज में ओपन किया, जिससे ये ब्रॉडर ऑडियंस को रीच कर सके। 3. इनोवेटिव मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। मलाबार ने हाई प्रोफाइल मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, जिसमें ग्रुप मेंबर्स ने बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स के साथ कोलैबोरेशन किया, जिससे इन्हें अटेंशन और ट्रस्ट मिलने लगा। इस कैंपेन की मदद से मलाबार के सेल्स तो बूस्ट हो गए थे और ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ गई थी। मलाबार एक ऐसी पहली ज्वेलरी ब्रांड है जिसने अपनी प्रेजेंस डिजिटली एक्सपैंड की। मलाबार ने 2013 में ही ई-कॉमर्स में स्टेप किया, जिससे कस्टमर्स ज्वेलरी ऑनलाइन परचेस कर सक रहे थे और इन लोगों ने कई और फीचर्स भी इंप्लीमेंट किया, जैसे वर्चुअल ट्राई-ऑन्स एंड डिजाइन कस्टमाइजेशन। 4. अफोर्डेबल स्कीम्स। मलाबार ने मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में सोचा और कई न्यू स्कीम्स इंप्लीमेंट किए, क्योंकि इंडिया में 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और अगर इनको बना लिया तो बिजनेस सेट है, क्योंकि अगर ज्वेलरी सेगमेंट में एक मिडिल क्लास पर्सन ब्रांड को ट्रस्ट कर ले तो इनके कई जनरेशन के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं।
और मिडिल क्लास बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, गोल्ड सेविंग स्कीम, EMI ऑप्शंस, SIP जैसे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे कस्टमर्स इनके पास अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग गोल्ड को एज ए कल्चरल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मलबार ने ट्रांसपेरेंसी, लोकलाइजेशन, इनोवेशन मार्केटिंग और अफोर्डेबल पॉलिसीज के थ्रू एक ब्रांड बिल्ड किया, और यही नहीं, कस्टमर को इनके गोल्ड परचेस पर लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस, इजी एक्सचेंज, 1 ईयर ज्वेलरी इंश्योरेंस, 14 डेज रिटर्न पॉलिसी, गारंटेड बायबैक पॉलिसी जैसे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे कस्टमर्स को जनरेशंस तक होल्ड कर सके। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मलबार अपने अर्निंग्स में 5% चैरिटी करता है। आज के दिन मलबार के 360 आउटलेट्स है इन मोर देन 13 कंट्रीज, और इनके पास 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 10 इंडिया में है और बाकी 5 गल्फ कंट्रीज में, और इनके पास 21,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। मलबार का रिटेल टर्नओवर 51,000 to 18 करोड़ का है, और ये वर्ल्ड टॉप 5 ज्वेलरी रिटेलर्स में एक है। मलबार के ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जिसे हमें जरूर सीखना चाहिए फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। 1. बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। मलबार का ये कहना है कि कस्टमर ट्रस्ट इज की टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मलबार ने अपने गोल्ड पर BIS हॉलमार्किंग, बायबैक गारंटी, गोल्ड इंश्योरेंस जैसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जिससे इन लोगों ने कस्टमर से एक लॉयल रिलेशनशिप बिल्ड किया। 2. अडॉप्टिंग लोकली वेल एक्सपैंडिंग ग्लोबली। मलबार ने गोल्ड के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए और लोकल प्रेफरेंसेस ऑफर करने लगे। कभी भी एक बड़े ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए लोकल टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स एक अमेरिकन फास्ट फूड ब्रांड है, लेकिन इनके मेन्यू में मैक आलू टिक्की बर्गर और मैक स्पाइसी पनीर बर्गर जैसे इंडियन स्पेसिफिक आइटम्स इनके मेन्यू में रहते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह मलबार ने भी कई लोकल डिजाइन इंट्रोड्यूस किए, जिससे ये हिट हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की स्टडी किस पे होनी चाहिए कमेंट्स में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।